अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज रोज़ हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में मटरों के बीजों को लगाएंगे। जो हमारे बीज होते हैं उनके हम सीडलिंग करेंगे टोकरियों के अंदर, और मैं आपको साथ साथ तरीक़ाकार बताता जाऊंगा कि किस तरह हम इसकी सीडलिंग करेंगे। तो उससे पहले कुछ ये अहम बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास टोकरियाँ अवेलेबल है, मैंने टोकरी के अंदर मिट्टी डाली हुई है, तो ये उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह उगा हुआ है। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगा और अच्छी तरह इस मिट्टी को इस टूल की मदद से नरम करूँगा। अगर आपके पास घर में क्यारी या ग्राउंड है तो आप सर्दियों की वेजिटेबल लगाना शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने मिट्टी को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह उसको नरम करना है। उसके अंदर जो भी सख्त मिट्टी वगैरह वट्टे वगैरह निकलेंगे वो आपने बाहर फेंकने हैं वहाँ से। तो जब आप अच्छी तरह उसको नरम कर लेंगे, जैसे अभी मैं आपको नरम करके दिखाता भी हूँ, तो उसके साथ ही आपने DAP फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। तो वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि DAP फर्टिलाइज़र आपने ग्राउंड के अंदर, क्यारी के अंदर या फ्लावर पॉट के अंदर या टोकरियों के अंदर कितनी ऐड करनी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और इसको पहले रिमूव करता हूँ ये इस घास को, उसके बाद हम मिट्टी को नरम करेंगे। जैसे इसको मैं नरम कर रहा हूँ, अच्छी तरह आपने इस टूल को चलाना है ताकि आपकी मिट्टी नीचे तक नरम हो जाए। और मिट्टी को नरम करने से पहले, इस तरह इसको प्रिपेयर करने से पहले आपने एक काम ये लाजमी करना है कि अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा खुश्क हुई पड़ी है, ग्राउंड वगैरह या गमले वगैरह ज़्यादा खुश्क है, तो आपने एक दिन पहले उसके ऊपर पानी लगा देना है और नेक्स्ट डे उसको आपने नरम करना है। जैसे ये देखें, अभी ये सॉइल गीली गीली लग रही है, तो इसको नरम करने में भी आसानी होगी मुझे। और व्यूअर्स, हमने अब 14 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर से मिट्टी को नरम करना है। और इसको नरम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लावर पॉट के अंदर, किसी भी फ्लावर पॉट के अंदर हम मिट्टी को किस तरह नरम कर सकते हैं और उसको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। जैसे ये फ्लावर पॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा घास फूस लगा हुआ है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा पहले ऊपर से। इस सब घास फूस को मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी मदद से इसको नरम नहीं करेंगे। इसकी मदद से अगर इसको नरम करेंगे तो आपका फ्लावर पॉट टूट भी सकता है। तो इसको नरम करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इसको नरम करेंगे। और आपने ऐसे फ्लावर पॉट को पकड़ना है और इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके आस्ता आस्ता नीचे ठोकर मारेंगे और ये देखें पूरी मिट्टी हमारी बाहर आ गई है। तो इसके अंदर जो हमने डिक्री वगैरह रखी थी वो ये है, तो ये हमने लाजमी रखनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्लावर पॉट के अंदर होल है इस जगह पे, तो इस होल के ऊपर हम इस डिक्री को रखेंगे। ये अब हमने इसको रख लिया डिक्री को, ताकि जब भी हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो जो पानी का ड्रेन वो अच्छा हो जाता है। तो अगर हम डिक्री नहीं रखते तो ऐसे ही मिट्टी को डाल देंगे तो हमारे पानी रुकने का खदशा होता है, तो वो फिर पानी का ड्रेन इतना अच्छा मिट्टी के अंदर नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारे सर्दियों के प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। गर्मियों में नो इशू, गर्मियों में पानी वैसे ही सूख जाता है फ्लावर पॉट के अंदर। तो अब इसके ये साइडों पे आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी रूट्स लगी हुई हैं। आप इसके साइडों पे ये देखें, मिट्टी के जो हमने फ्लावर पॉट के अंदर से निकाली है, अच्छी खासी रूट्स लगी हुई हैं। तो हम इस रूट्स को भी रिमूव करेंगे और मिट्टी को अच्छी तरह नरम करेंगे ताकि ये जितनी भी रूट्स हैं ये वाली, ये टूट फूट जाए और ख़त्म हो जाएंगी। इसके अंदर जो बाकी बचेंगी उसको हम हाथ की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो इसको उठाकर मैं ज़ोर से नीचे मारूंगा और ये मिट्टी हमारी इस तरह टूट जाएगी। और अब ये मैंने इसको ऑलरेडी पहले गीला किया,
और ये देखिए मैंने अपने हाथ की मदद से ही इसको नरम कर लिया आसानी से, मुझे कोई टूल इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। ये देखें ये टूट जाएगी इस तरह। और अब हमने ये मिट्टी को नरम कर लिया। अब हम इसको फ्लावर पॉट के अंदर डालेंगे, और फ्लावर पॉट के अंदर मिट्टी को डालने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने ये मिट्टी इतनी डाल ली है और आप पॉट को उठाकर नीचे भी मार सकते हैं, तो इस तरह ये होता है कि आपके पॉट में क्रैक वगैरह भी आ सकते हैं, दरारें भी बढ़ सकती हैं, तो जिसकी वजह से आपका पॉट कम टाइम निकालेगा और जल्दी टूट जाएगा। तो इसका एक बेहतरीन हल है कि मिट्टी के अंदर जो एयर बबल है हम उसको बाहर किस तरह निकालें। तो आपने इस टूल की ये बैक साइड मिट्टी के अंदर ऐसे मारनी है, ताकि आपकी जो नीचे मिट्टी के एयर बबल बने हुए हैं वो अच्छी तरह बाहर निकल सके। और मैंने मिट्टी को फ्लावर पॉट के अंदर डाल दी है। तो व्यूअर्स अब हम मटर की सीडलिंग करेंगे। जो कि हमारे पीस हैं इनके सीड्स को हम मिट्टी के अंदर लगाएंगे। तो आप इसकी सीडलिंग मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक लगा सकते हैं इजीली, और मिड नवंबर तक भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं मटर की बीजों को। अब चले हम इसको ग्रो करते हैं। तो व्यूअर्स ये है हमारे मटर के सीड्स। तो इनको लगाने की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप इस सीड्स को जैसे मर्जी मिट्टी के अंदर रख सकते हैं। तो अब हम इसको लगाते हैं। तो ये मेरे पास एक टोकरी है जिसकी लंबाई 1 फीट से ज़्यादा है और गहराई तकरीबन 5 से 6 इंच के करीब है। तो इस सीड्स को मैं लगाऊंगा इस तरह, ये देखें सेम इसी तरह सीड्स को लगाता जाऊंगा। तो मैं फासला कम दे रहा हूँ सीड्स के दरमियान में, इस वजह से कि मेरे पास ग्राउंड वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं टोकरी के अंदर लगाऊंगा। और फासला कम देने की एक और वजह भी ये है कि अगर कोई प्लांट मेरे और किसी भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी ना हुई तो उस प्लांट को मैं बीच में से रिमूव कर दूंगा और बाकी प्लांट्स को मैं छोड़ दूंगा। और कम से कम आपने जो इसके सीड्स का फासला है वो तकरीबन 6 इंच के करीब रखना है, एक सीड से दूसरे सीड्स का फासला। तकरीबन मैंने 12 सीड्स को इनके अंदर लगाया, 12 सीड्स को इनके अंदर लगा दिया मिट्टी के अंदर। तो अब मैं इसको हाथ से ऊपर से यूं कवर कर दूंगा। अब मैंने इसको इस तरह कवर कर दिया अच्छे तरीके से, और मैंने ऊपर से प्रेस नहीं किया मिट्टी को, बस यूं हाथ फेरा और मिट्टी वो जो हमने सीड्स जहाँ पे रखे थे उसके ऊपर आ गई है। तब हम इसको पानी देंगे अच्छे तरीके से। तो पानी आप किसी शावर की मदद से पहली दफ़ा दें, ताकि आपने अभी बीज को ग्रो किया होता है तो हम पानी को वैसे उंडेलेंगे तो मिट्टी हमारी आगे पीछे हो जाएगी और सीड्स भी हमारे नीचे से ख़राब हो जाएंगे। तो आप पहली दफ़ा इसको शावर की मदद से पानी दें और मिट्टी को अच्छी तरीके से ऊपर से तर कर दें पानी देकर शावर की मदद। तो हम इसको पानी दे देंगे, जब इसकी बडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना चाहते तो आप कंपोस्ट इसके अंदर ऐड कर लें जब इसकी बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम ये मैंने ग्रो किए हुए थे पौधे, ये देखें इनकी बडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखें एक ये अभी निकल रहा है बाहर और एक ये ग्रीन वाला निकला हुआ है ये। तो इनको मैंने ग्लासेस के अंदर मटरों के बीजों को लगाया, तो ये मैं पनीरी तैयार कर रहा हूँ। और ये जो मैंने टोकरी के अंदर बीजों को लगाया है, इनकी पनीरी नहीं तैयार कर रहा है, इनको मैं डायरेक्ट ग्रो कर रहा हूँ। और जो ग्लासेस के अंदर है ये मेरी पनीरी है। जब प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इसी तरह मिट्टी समेत किसी दूसरी जगह पे इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पानी दे दूँगा। तो व्यूअर्स हमने दे दिया पानी और अच्छे तरीके से हमने पानी दे दिया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।